गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने पहले ही बताया था ना कि अब हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि सेकेंड टर्म में आपके 1 to 5 चैप्टर आने वाले हैं। तो अभी जो 5 वीडियो जो लगातार जाएंगे ना, ध्यान से सुना, क्योंकि मैंने उसमें चैप्टर और वर्कबुक दोनों को एक साथ कर दिया। हाँ, तो मेरे जूम पे लेक्चर हो या ना हो, लेकिन आप वीडियो अगर लगातार सुनते जाओगे तो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आपके संस्कृत के एग्ज़ाम ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से ये आज मैं 1 का भेज रही हूँ, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे मैं लगातार जल्दी जल्दी भेजूँगी। आप अच्छा से कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर माँ मंगानी से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाएंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ फर्स्ट का वर्कबुक और एक्सप्लेनेशन वर्कबुक का और ये बुक का एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, स्टार्ट करूँ? चलो देखो आपके बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले हेड वाले पार्ट आएंगे। तो आपके हेड में जो भी पार्ट आएंगे सब पार्ट्स ऑफ हेड कहलाएंगे। जैसे देखो, सबसे पहला है ललाटम यानी हेड। ठीक है, फिर हो गया केशः मीन्स हेयर, फिर हो गया नेत्रम मीन्स आइज़, फिर हो गया कर्णः मीन्स ईयर। ठीक है, नासिका मीन्स नोज, मुखम मीन्स माउथ। ठीक है, और वो आपका हो गया ग्रीवा, ग्रीवा का मीन्स हो गया नेक। ठीक है, अगर देखो अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि आपके हेड के नीचे कौन सा है, तो आप कंधा लिखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो गर्दन यानी ग्रीवा नेक बता रहा है। ठीक है, अगर ये शोल्डर पे रहता तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंधा है। ठीक है, तो याद रखना ये ग्रीवा है और कंधा नीचे जाएगा। तो अगर मैं पूछूँ कि पार्ट ऑफ हेड्स का नेम बताओ, तो आप क्या क्या बोलोगे? ललाटम, केशा, नेत्रम, कर्ण, नासिका, मुखम, और इधर देखो दंता मीन्स टीथ, और ओष्ठ मीन्स लिप्स, और जिह्वा मीन्स टंग। ये सब पार्ट्स ऑफ हेड ही रहेंगे। ठीक है, देखो फिर से सुनो। ललाटम मीन्स हेड, नेत्रम मीन्स आइज, नासिका मीन्स नोज, कर्ण मीन्स ईयर, मुखम मीन्स माउथ, और ग्रीवा मीन्स हो गया आपका नेक। ठीक है, दंता मीन्स हो गया टीथ, ओष्ठ मीन्स हो गया लिप्स, जिह्वा मीन्स हो गया टंग। ओके, अब देखो वक्षा, वक्षा मीन्स हो गया आपका चेस्ट। ठीक है, हस्ता मीन्स हो गया हैंड। ठीक है, फिर उदरम मीन्स हो गया आपका स्टमक। ओके फाइन, कोई डाउट नहीं है। अगर आप हिंदी में बोलो, पेट को उदरम कहेंगे, हाथ को हस्ता कहेंगे, सीना को वक्षा कहेंगे, गर्दन को ग्रीवा कहेंगे। नेक ग्रीवा हो गया, हैंड हस्ता हो गया। याद रखना हस्ता को करह भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आए कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द इंग्लिश फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, सपोज हस्ता है तो आप करह लिखोगे। ठीक है, हस्ता का सिमिलर वर्ड करह भी होता है। उदरम हो गया आपका स्टमक। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। अब नीचे चलो। करतलम, करतलम ये किसका पार्ट है? हैंड का पार्ट है। आपका पाम, वो जो हथेली है, उसको क्या बोलते हैं? करतलम बोलते हैं। तो करतलम किसका पार्ट हुआ? पार्ट्स ऑफ हैंड हो गया। ठीक है, अब देखो पादह, पादह हो गया लेग। ठीक है, और बोलूँगी कि पार्ट ऑफ लेग लिखो तो चरणः, चरणः किसको कहते हैं? फुट को। ठीक है, चरणः क्या हो गया? फुट। हो गया क्लियर? बॉडी पार्ट्स के सारे नाम क्लियर हो गए। हैंड का हो गया हस्ता या करह भी कहते हैं, लेग का हो गया पादः, चरणः हो गया आपका फुट। ठीक है, करतलम हो गया पाम, उदरम हो गया स्टमक, हस्ता हो गया हैंड, ग्रीवा हो गया नेक, मुखम हो गया माउथ, वक्षा हो गया चेस्ट, कर्ण हो गया ईयर, जिह्वा हो गया टंग, नासिका हो गया नोज। तो अगर आपको आए, देखो मैं बता रही हूँ कि मैचिंग वर्ड में बॉडी पार्ट्स के नेम आ सकते हैं। आपको इंग्लिश और संस्कृत को मैच करना होगा, तो अच्छा से कर लेना। ठीक है, ललाटम मीन्स हो गया हेड, नेत्रम मीन्स हो गया आइज, नासिका मीन्स हो गया नोज। याद रखना इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश आपको आना चाहिए बॉडी पार्ट्स के नेम। ओके चलो, अब यहाँ खत्म होता। अब हम लोग यहाँ से वर्कबुक स्टार्ट करते हैं। देखो, विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड यहाँ? हेयर। तो यहाँ तो क्या बता रहा है? यहाँ आपको केशा, हेयर बता रहा है। ठीक है, केशा को इंग्लिश में हेयर और संस्कृत में केशा मीन्स बाल कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर? अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है हम लोग का? यहाँ पर हम लोग का ओष्ठ, लिप्स को बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे। विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर? तो यहाँ पे कान, कर्ण बता रहा है। ठीक है, तो आप बी लिखोगे।
विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर, यहाँ पे हम लोगों के आइज को इंडिकेटेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे बी नंबर लिखोगे, ठीक है। व्हाट इज इंडिकेटेड हेयर बिटवीन द टू लिप्स, टू लिप्स के बीच में क्या इंडिकेट कर रहा है, हम लोगों के दंता है यानी टीथ को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दंता। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंडिकेटेड इन दिस पिक्चर, डी नंबर में क्या बता रहा है, डी नंबर में ग्रीवा बता रहा है, यानी हम लोगों के गर्दन को बता रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखो, विच पार्ट ऑफ द ट्रंक इज इंडिकेटेड हेयर, विच पार्ट ऑफ द ट्रंक, आपका जो बॉडी का पार्ट है जिसमें चेस्ट आएगा, स्टमक आएगा, ये आपका ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। जिस तरह आईज, नोज, ईयर ये सब पार्ट ऑफ हेड हुए, इसी तरह चेस्ट और स्टमक किसके पार्ट कहे जाएंगे, ट्रंक के पार्ट कहे जाएंगे। याद रखना, पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रंक का जो पार्ट होगा वो स्टमक और चेस्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वक्षा यानी चेस्ट को बता रहा है, यानी ये क्या होगा कि ट्रंक का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ पार्ट ऑफ द ट्रंक इज इंडिकेटेड हेयर, तो यहाँ पे हमारे स्टमक यानी उदरम को बता रहा है, यानी ये हो गया हम लोगों का पार्ट ऑफ ट्रंक, ठीक है। याद रखना, पार्ट ऑफ ट्रंक में दो आएंगे, एक तो वक्षा आएगा और उदरम आएगा, मीन्स चेस्ट और स्टमक आपके किसके पार्ट हैं, ट्रंक के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी होगा विच इज इंडिकेटेड इन द लेफ्ट हैंड हेयर, ठीक है। यहाँ पे है कि लेफ्ट हैंड में क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो आपके हथेली यानी करतलम को बता रहा है ना, तो आप यहाँ लिखोगे करतलम, ठीक है। पाम, करतलम यानी पाम। विच इज इंडिकेटेड इन द पिक्चर ऑफ लेग्स गिवन हेयर, अब यहाँ देखो लेग में कौन सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है बताओ, तो आप लिखोगे पाद, ठीक है। लेग का कौन सा पार्ट इंडिकेट हो रहा है, पाद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर चढ़ना होता तो वो फुट होता है ना, लेकिन ये क्या है, पाद यानी लेग होगा, ठीक है। व्हाट इज इंडिकेटेड इन द पिक्चर ऑफ द लेग्स गिवन हेयर, यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर में 10 नंबर पे पादा था यानी लेग था, लेकिन 11 नंबर पे क्या है, चढ़ना यानी फुट है, तो आप यहाँ पे डी नंबर लिखोगे, ठीक है। अंडरस्टूड। विच पार्ट इज द पार्ट ऑफ हैंड फ्रॉम द फॉलोइंग, अब देखो करतलम मीन्स पाम होता है, हथेली होता है, तो मैंने बताया था ना कि करतलम किसका पार्ट है, हैंड का पार्ट है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ए नंबर करतलम, ठीक है। विच पार्ट इज द पार्ट ऑफ हेड फ्रॉम द फॉलोइंग, अब बताओ कि हेड का पार्ट कौन सा है, मैंने बताया है ना कि आईज, नोज, ईयर जो भी हो वो सब हेड के पार्ट होंगे, तो वक्षा तो पार्ट ऑफ ट्रंक हो गया, उदरम पार्ट ऑफ ट्रंक हो गया, चढ़ना पार्ट ऑफ लेग हो गया, तो बचा नेत्रे, तो नेत्र जो है वो क्या है, किसका पार्ट है, हम लोगों के हेड का पार्ट है, ठीक है। तो आप बी नंबर लिखोगे। मस्तकस्य अधः अस्ति, ये ध्यान देना क्वेश्चन कि मस्तक के नीचे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रीवा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्या है, कंधरा ऑप्शन है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, कंधरा मीन्स आप लोग का शोल्डर, ओके। मस्तक के नीचे क्या है हम लोग का, शोल्डर, तो यहाँ पे आप लिखोगे कंधरा मीन्स शोल्डर। मुखे एका, हम लोगों के माउथ में क्या है, एक टंग है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जिह्वा है। कराभ्याम अहम कार्यम, हाथों से आप क्या करते हो, कार्य करते हो, तो क्या लिखोगे, करोमि। कराभ्याम अहम कार्यम करोमि, हम लोग हाथ से कार्य करते हैं, ठीक। चलो ये कंप्लीट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है बेटा। देखो फाइंड पुट अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो राइट है उसमें करेक्ट का टिक करो, जो फॉल्स है उसमें क्रॉस का टिक करो, ठीक है। ललाटम इज द पार्ट ऑफ लेग्स, बताओ क्या ये करेक्ट है, हम लोग का जो हेड है ललाटम वो किसका पार्ट है, लेग का पार्ट है, नहीं, हम लोग का जो हेड है वो तो हेड का पार्ट है, तो आप लिखोगे क्रॉस। वक्षा इज अ पार्ट ऑफ हेड, अभी मैंने बताया कि वक्षा इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक, यहाँ पे तो हेड लिखा है, तो आप लिखोगे क्रॉस। उदरम इज अ पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी, हाँ बताओ, है ना, करेक्ट है, हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रंक के दो ही पार्ट हैं, एक उदरम और वक्षा, तो यहाँ एक उदरम दिया हुआ है, उदरम इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक, यानी ये करेक्ट है। नासिका इज अ पार्ट ऑफ द ट्रंक, जो नोज है हम लोग का वो ट्रंक का पार्ट है, रॉन्ग है ना, नासिका तो हम लोगों के हेड का पार्ट है, तो आप यहाँ लिखोगे क्रॉस।
दंता आर यूजफुल वायल हैविंग फूड। टीथ हम लोगों के बहुत यूजफुल हैं जब हम लोग खाना खाते हैं, तो करेक्ट है ना, तो आप करेक्ट कर साइन करोगे। द पार्ट्स ऑफ द ट्रंक आर यूज फॉर राइटिंग। जो ट्रंक का पार्ट है, ट्रंक के पार्ट कौन कौन से हैं? उदरम यानी स्टमक और वक्षा यानी चेस्ट। तो ये तो रॉन्ग है। क्या हम लोग लिखने के लिए इसका काम करते हैं? हम लोग लिखने में तो हैंड का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया रॉन्ग। द पार्ट्स ऑफ द ट्रंक आर यूज वाइल प्लेइंग। क्या जब हम लोग प्लेइंग करते हैं तो पार्ट्स ऑफ ट्रंक का यूज़ करते हैं, मतलब अपने चेस्ट और स्टमक का यूज़ करते हैं? नहीं ना, हम लोग तो लेग का और हैंड का यूज़ करते हैं। वो पार्ट ऑफ हैंड एंड लेग है, तो ये हो गया क्रॉस। ओके, ठीक है। ललाट फिर से बोल, देखो, ललाटम इज अ पार्ट ऑफ लेग, रॉन्ग। वक्षा इज अ पार्ट ऑफ हेड, ये भी रॉन्ग। उदरम इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक ऑफ द बॉडी, करेक्ट। नासिका इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक, रॉन्ग। दंता आर यूजफुल while having food, correct. The parts of the trunk are used for writing, wrong. The parts of the trunk are used while playing, wrong. Okay. अब हम लोग आते हैं फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द संस्कृत वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट देम एंड राइट। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एक संस्कृत वर्ड के, आपको चुनकर जो इंग्लिश का करेक्ट वर्ड है वो लिखना है। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो आपको दो में से एक वर्ड चुन के देना होगा, ठीक है। और सपोज कभी मैं क्या कर दूंगी कि बहुत सारे वर्ड्स एक साथ दे दूंगी, बोलूँगी कि चुनकर इसके इंग्लिश या संस्कृत वर्ड लिखो, तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, केशा, केशा मीन्स क्या होता है? हेयर होता है, तो यहाँ पे लिखोगे हेयर, ठीक है। रिंग तो होता नहीं है। उदरम मीन्स होता है हम लोग का स्टमक, ठीक है। आप करेक्ट आंसर पे जाओ, दो आंसर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उदरम का स्टमक होता है ना, तो आप स्टमक लिख देना। ग्रीवा मीन्स हम लोग का नेक होता है, तो आप यहाँ नेक लिख देना। हस्ता मीन्स हैंड होता है, तो आप यहाँ हैंड लिख देना। चढ़ना मीन्स क्या होता है? लेग। यहाँ फुट तो दिया नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लेग दिया हुआ है, तो आप लिखोगे लेग्स। ललाटम मीन्स होता है फोरहेड और लिप्स, यहाँ जो ऑप्शन हो उसके मुताबिक देना है। हेड होता तो हेड देते, फोरहेड दिया है तो आप फोरहेड लिखोगे, ठीक है। नासिका मीन्स हम लोग का नोज होता है ना, ध्यान रखना एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे नासिका लिखोगे, ठीक है। अब देखो, केसा का हेयर, उदरम का स्टमक, ग्रीवा का नेक, हस्ता का हैंड, चरना का लेग, ललाटम का फॉरहेड और नासिका का नोज। ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में आंसर देना। एग्जाम में भी बेटा अगर मैं लिखूँ कि इंग्लिश और हिंदी संस्कृत में आंसर दो, तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दो आंसर, और क्वेश्चन अगर संस्कृत में है तो संस्कृत में दो। दोनों में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो लिखा हुआ साफ साफ, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में लिखो, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ हेड। हेड के पार्ट्स के नेम लिखने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा? हेड होगा, हेयर होगा, टीथ होगा, लेग होगा, टीथ होगा, आइज होगा, लिप्स होगा, फेस होगा, माउथ होगा, नोज होगा, टंग होगा। मतलब आपके हेड से लेकर माउथ में जितने पार्ट्स हैं सब किसके कहला जाएंगे? पार्ट्स ऑफ हेड कहे जाएंगे, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक में सिर्फ दो पार्ट्स आते हैं आपके, चेस्ट और स्टमक। ओके, याद रखना चेस्ट और स्टमक दो ही पार्ट आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स। हैंड और लेग्स के आप नाम लिखोगे तो कौन कौन आएंगे? एल्बो आएगा और फुट आएगा, ठीक है। एल्बो और फुट किसके होंगे? लेग्स के होंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब देखो आपको क्या करना है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और गिवन हेयर, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के नेम दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि एनालाइज करना है और उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके आप लोगों को क्या करना है? लिखना है, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ हेड में मैंने पहले ही बोला है कि पार्ट्स ऑफ हेड में क्या क्या आएगा, आपको जो लिखना है हेड में जितने हैं सब लिख दो। दंता लिख दो, मीन्स टीथ लिख दो। ओष्ठम मीन्स लिप्स लिख दो। नेत्रम मीन्स आइज लिख दो। मुखम मीन्स फेस लिख दो। माउथ लिख दो। नासिका मीन्स नोज लिख दो। जिह्वा मीन्स टंग लिख दो, ठीक है। सारे आ गए। आप कैसे भी लिखो कि कहाँ से भी स्टार्ट करो। सपोज आप हेड से स्टार्ट करो, हेड लिखो, ईयर लिखो, नोज लिखो, आइज लिखो, माउथ लिखो, लिप्स लिखो, टंग लिखो, आपकी मर्जी जहाँ से भी स्टार्ट करो, लेकिन पूरा कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ आवर बॉडी या ट्रंक। या तो पार्ट्स ऑफ बॉडी कहो या पार्ट्स ऑफ ट्रंक कहो, है ना।
दोनों कहते हैं। किसको कहते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी और ट्रंक दोनों कहे जाते हैं। वक्षा हो गया आपका चेस्ट, ठीक है, उदरम हो गया स्टमक। आप ये याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंडेड था, कोई माउथ का पार्ट है कि नहीं, कोई हैंड का पार्ट है कि नहीं, कोई नेक का पार्ट है कि नहीं, कोई ट्रंक का पार्ट है कि नहीं। तो आपको ये लर्न हो जाएगा, यानी आप सारा वर्कबुक ही कर लोगे, है ना, कि कौन किसके पार्ट है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होगा? आपका वक्षा यानी चेस्ट हो गया, उदरम यानी स्टमक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ हैंड। पार्ट ऑफ हैंड में क्या आएगा आपका? करह, ठीक है। मैंने बोला ना कि हाथ को हस्ता और करह दोनों बोलते हैं। याद रखना, एग्ज़ाम में आए तो कि हैंड का कोई सिनोनिमस वर्ड लिखो तो करह भी होता है, ठीक है। बिलो द एल्बो, है ना, बिलो द हम लोग का एल्बो के जो नीचे होता है वो क्या होता है? करह ही कहलाता है ना। और लेग का जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हैंड का एक लिख दिए हम लोग करह, फिर एक लिख दिए चरना, क्योंकि वो लेग का भी पार्ट पूछ रहा है, मिक्स करके पूछ रहा है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग मिक्स करके आपको लिखना है। तो आप लिखोगे करह मीन्स हैंड का हो गया और चरना मीन्स फुट का हो गया, ओके। तो दोनों वर्ड्स यहाँ पे आ गए आपके, ठीक है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ ट्रंक या फिर बॉडी और पार्ट्स ऑफ लेग और हैंड कर लोगे तो क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने नए से वीडियो भेजा है जिसमें वर्कबुक और दोनों मिक्स करके भेजा। अब अगर आप नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे तो ये आपकी हानि है ना। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आप अच्छा से पढ़ लो, ओके बेटा, याद रहेगा। और याद रखना कि हस्ता को करह भी कहते हैं, ठीक है। और बस पार्ट्स ऑफ जो चेस्ट और जो स्टमक है वो हमारे किसके पार्ट हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी या फिर पार्ट्स ऑफ ट्रंक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े। एक तो पार्ट ऑफ हेड में आ गया अपर पार्ट सारे, पार्ट ऑफ ट्रंक में आ गए आपके स्टमक और चेस्ट, चेस्ट को वक्षा कहते हैं, स्टमक को उदरम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ हैंड में आ जाएगा आपका करतलम, ठीक है, मतलब पाम। और पार्ट्स ऑफ लेग में आ जाएगा आपका चरना, जिसको बोलते हैं फुट, ठीक है। लेग को इंग्लिश में पादय कहते हैं, हैंड को संस्कृत में हस्त कहते हैं, ओके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मैंने सेंड कर दिया, अच्छा से कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज और वर्कबुक एक साथ सेंड कर दूँगी, ओके बेटा। चलो बाय, टेक केयर।